इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ऑलेर कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। ये भारत के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं। इन्होंने कल संसद में दिए गए भाषण के दौरान पूरे देश को संसद के माध्यम से ये बताया कि भारत सरकार ने विनेश फोगाट के ऊपर कितना खर्चा किया है और कितने पैसे लगे विनेश फोगाट को एक ओलंपियन रेसलर बनाने में। कल जब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया 100 ग्राम ओवरवेट के कारण, तो मनसुख मांडविया जी ने भारत सरकार की तरफ से एक भाषण संसद में दिया। इस भाषण में उन्होंने ये बताया कि किस तरह भारत सरकार इस डिस्क्वालिफिकेशन का पुरजोर विरोध करती है। यूं तो उन्होंने विनेश फोगाट के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ भी की, सराहना की, विनेश फोगाट को चैंपियन प्लेयर भी बताया, लेकिन अपने इसी भाषण के एक अंग में वो देश को संसद के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से ये बता गए कि किस तरह 70,45,000 रुपए और एक तरफ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम विनेश फोगाट के ऊपर भारत सरकार ने खर्च की ताकि वो ओलंपिक्स के लेवल की रेसलर बन पाए। किस तरह विनेश फोगाट को पर्सनलाइज्ड कोचेज अवेलेबल कराए गए। अब मंत्री जी के इस भाषण के दौरान इस पूरे अंग को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। विनेश फोगाट के रेसलिंग के बहुत सारे फैंस विनेश फोगाट के ऊपर खर्चे की बात को लेकर मंत्री जी को ट्रोल कर रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि इतने विकट समय में क्या भारत सरकार की तरफ से एक मंत्री को ये बताना जरूरी था कि खिलाड़ियों के ऊपर कितना खर्चा किया गया। चंद्रशेखर जो कि सांसद है नगीना से, उन्होंने भी इस चीज को लेकर भारत सरकार के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या आपको ये एहसान कर रहे हैं इस तरह की रकम देकर। इन सारे भाषणों के बीच एक तरफ एक नई खबर और निकलकर सामने आई, जिसमें ये पता चला कि विनेश फोगाट ने अपनी कुश्ती छोड़ दी है। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। मनसुख मांडविया जी के इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के 50 केजी फ्रीस्टाइल वुमेन्स रेसलिंग के फाइनल में जगह बनाई थी, जिसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक रूप से सिल्वर मेडल सिक्योर कर लिया था। और जिस तरह का उनका फॉर्म था, तो ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो गोल्ड मेडल भी जीत कर ला सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाउट से पहले जब वेट हुआ तो 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।